स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में है। और आप ये भी जानते हैं कि पेपर आपका नज़दीक है मेरे भाई। आप जानते हैं कि इसमें जीके के पूरे 20 क्वेश्चंस आएंगे, तो जीके के लिए मैं आपकी बेहतरीन क्लास करवा रहा हूं। अगर आप ये पूरी क्लास अच्छे से देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन के फ़ायदे मिल पाएंगे। कहने का मतलब है भाई कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सो चलिए आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि एसएससी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो होता है स्टैटिक जीके का। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले यही कंप्लीट कर लेते हैं जो आपका स्टैटिक जीके के पोर्शन। RWA की बुक है गाइज, आप जानते हैं कि नई बुक लॉन्च की गई है, उसी के क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं। खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। मुसीबतों से कह दो दिशा बदल ले, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। आइए गाइज इसी आशा जोश उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था SSC GD 10 जनवरी 2023 के प्रथम पाली में सवाल आपका ये पूछा गया था। मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में धन्यवाद ज्ञापन के लिए बैलों को सम्मानित करने के लिए ये उत्सव किया जाता है और ये उत्सव है आपका जो गाइज आपका है ये है पोला महोत्सव। क्या है? पोला महोत्सव। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? आपको बताना है कि जागोई जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किसकी एक प्रमुख शैली है? जागोई। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मणिपुरी का। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मणिपुरी जो है ये मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है गाइज ये आपके असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ओडिसी जो है ये उड़ीसा का है और कथक जो है ये उत्तर भारत का है, यानी आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का है। तो ये हो गए आपके शास्त्रीय नृत्य। अगला सवाल है आपके सामने कि तपन कुमार पटनायक निम्न में से किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता भी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी ऑप्शन छऊ के लिए। देखिए तपन कुमार पटनायक जो हैं ये छऊ के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छऊ के लिए। अगला सवाल है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना जो है ये कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1881 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881 में। अगला सवाल है कि स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता जो है कौन करते हैं? स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला सवाल है कि सदनम PB बालकृष्णन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कथकली जो कि केरल का है, इसके लिए इन्हें दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? क्वेश्चन नंबर 7। सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? यहाँ पे आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है गाइज ये आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी जो है ये मणिपुर का है। भरतनाट्यम जो है गाइज ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। और मोहिनीअट्टम जो है ये हो जाएगा केरल का। अगला सवाल है कि ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओलंपिक्स में भारत के पहले ध्वजवाहक का नाम आपको बताना है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी जो हैं ये ओलंपिक्स के लिए भारत की तरफ से पहली ध्वजवाहक हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिमा बनर्जी।
अगला सवाल है कि 25 जून 2015 को डैश को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सरकारी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। आपको बताना है कि कौन सी योजना लॉन्च की गई जिसके तहत 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना ये उद्देश्य रखा गया। सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। सही आंसर हो जाएगा अंबुबाची मेला। गाइस सीधे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि अंबुबाची मेला जो है कहाँ लगता है, तो ध्यान रखिएगा ये असम में लगता है। असम में कामाख्या मंदिर है, वहीं पे लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। कहने का मतलब है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा निम्न में से किस संगठन की स्थापना की गई जिसमें हिंदू धर्म में सुधार के प्रयास किए गए। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। अगला सवाल है कि ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है। सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। ई कृष्ण अय्यर का संबंध जो है ये भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में प्रत्येक डैश वर्ष में एक बार जनसंख्या की जनगणना की जाती है। आपको बताना है कि भारत में प्रत्येक कितने वर्ष के बाद जनगणना जो है की जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष। देखिए प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना जो है की जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि मोहिनीअट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डॉक्यूफिक्शन कौन है। देखिए मोहिनीअट्टम की जननी किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम की जो जननी है ये कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इजी तरीके से याद रख सकते हैं भाई कि अम्मा को ही जननी कहा जाता है और मोहिनीअट्टम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पाडुंगा के रूप में भी जाना जाता है। पेड्डा पाडुंगा के नाम से भी जाना जाता है मकर संक्रांति को। जैसे गाइस उत्तर भारत में कहा जाता है मकर संक्रांति, इसके अलावा गाइस कहा जाए तो लोहड़ी भी कहा जाता है इसे। इसके अलावा गाइस इसे पेड्डा पाडुंगा भी कहा जाता है और ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 2004 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 2004 में। 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004 में। इंपॉर्टेंट सवाल है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिएगा। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का निम्नलिखिट में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 153 से 167। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 153 से 167। अगला सवाल है कि मोहिनीअट्टम निम्न में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है। मेरे प्यारे भाई एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि मोहिनीअट्टम जो है ये किस प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप क्या कहेंगे ये एकल शास्त्रीय नृत्य है और ये संबंधित है ये है केरल से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल से। अगला सवाल है आपके सामने निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव के द्वारा की गई थी। देखिए आज जो शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया और 16वीं शताब्दी में यह है सत्रिया जो कि असम में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्रिया की शुरुआत जो है की गई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जो भी गाइस यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। केंद्र शासित प्रदेश में अगर गाइस केवल राज्य में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है तब आप कहेंगे केरल का है।
ठीक है। और अगर गाइस कहा जाए केरल के बाद तो तमिलनाडु का हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है ये है पुदुचेरी का। किसका है भैया? पुदुचेरी का। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर पुदुचेरी। नेक्स्ट है, किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करवाना, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा रहा हूँ। और भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर कर दो, क्योंकि आप भी जानते हो आपके लाइक, आपके शेयर और आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। देखो, थायमीन के नाम से किसे जाना जाता है? विटामिन B1। विटामिन B1 जो है गाइस, इसे आप थायमीन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन B1। अगला है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन यानी NBHM नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी। ये किससे संबंधित है? घना आसान सवाल है गाइस, आप यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो आसानी से बता सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, तो ये शहद होगा नहीं, इस बात को पहले ध्यान रखिएगा। राइट हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा मिष्ठान क्रांति से जुड़ी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिष्ठान क्रांति से। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि NBHM जो योजना लॉन्च की गई भारत सरकार द्वारा, ये किससे संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? मिष्ठान से संबंधित है, NBHM। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अब आपको ये बताना है कि गुजराती नववर्ष के रूप में इसे किसे जान, आपको इसमें बताना है कि गुजराती नववर्ष इसमें कौन सा है। इंपॉर्टेंट सवाल है और घना आसान सवाल है। देखो, सबसे पहले जो लोसर है गाइज, ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है, तो ये तो आपका गलत। लोसंग जो है गाइज, ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, बिशु जो है आपका ये केरल का त्यौहार है, केरल का नववर्ष है। और बेस्टू वर्ष जो है भाई, ये आपका हो जाएगा गुजरात का नववर्ष। तो राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, बेस्टू वर्ष। ओके, नेक्स्ट, M चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो है ये किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, M चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो है ये किस शहर में स्थित है? अब देखो, M चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो है ये कहाँ पे है? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा मिलीना साल्विनी। मिलीना साल्विनी को 2019 में कथकली नृत्य के लिए पद्मश्री दिया गया। राइट हो जाएगा मिलीना साल्विनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश जल मिशन का शुभारंभ किया। जल जीवन मिशन का शुभारंभ जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और ये 2019 में शुरू किया गया। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जल जीवन मिशन का जो शुभारंभ है ये 2019 में किया गया। लक्ष्य सेन किस खेल खिलाड़ी के हैं? लक्ष्य सेन जो है किस खेल के खिलाड़ी हैं? इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 राइट हो जाएगा बैडमिंटन के हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन। देखिए, लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्ष 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले नर्तक या फिर नर्तकी का नाम निम्न में से क्या है? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का, ये हो जाएगा सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो है गाइस ये है ओडिसी से संबंधित, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, और इन्हें वर्ष 1992 में ये पद्म भूषण पुरस्कार जो है दिया गया, जो कि सबसे कम उम्र की नर्तकी हैं। अगला सवाल है कि उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी हाल ही में गाइस ये आपका बीता भी है। तो राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दिवाली। दिवाली में गाइस जो भगवान लक्ष्मी है यानी देवी लक्ष्मी है और जो भगवान गणेश हैं इनकी पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, दिवाली। अगला है कि त्रिशूर पूरम उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल में। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में मनाया जाता है।
शतरंज के वर्गाकार खानों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है। सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा कि शतरंज में कुल कितने वर्गाकार खाने होते हैं, तो 64 होते हैं, जिसमें 32 काले 32 सफ़ेद। इसके अलावा गाइस कहा जाए कि वर्गाकार खाने की जो 36 पंक्तियां होती हैं इन्हें कहा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इन्हें कहा जाता है रैंक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैंक कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है। 10 की का मतलब है कि होता है कि हर 10 वर्ष पे जनगणना कराने की जिम्मेदारी जो है ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय की होती है। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेमिस पर्व जो है मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। राइट हो जाएगा हेमिस पर्व जो है आपका लद्दाख में मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। जो भी गाइस ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोम्फ जो है ये कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गोम्फ जो है ये कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा गोवा का। गोम्फ गोवा, गोम्फ गोवा का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अर्पणा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए अपर्णा सतीशन ये किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो कुचिपुड़ी से हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। अपर्णा सतीशन जो है कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा जो कि गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से भी जाना जाता है। 37 नंबर सवाल है। देखिए बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा के नाम से भी जाना जाता है सिक्किम में। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। सत्रिया जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। घना आसान सवाल है। राइट हो जाएगा असम का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा असम का। सत्रिया जो है असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किसे राजीव स्मृति पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, अब बताइए समझिएगा फिर से यहाँ पे एक बार समझिए। निम्नलिखित में से किसे राजीव स्मृति पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, ये 3 के 3 अवार्ड मिले हैं और ये हैं शोभना नारायण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शोभना नारायण, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। समझिएगा शोभना नारायण जो है गाइज ये कथक से संबंधित हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं शोभना नारायण। अगला है स्टार्टअप इंडिया डैश को के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। आपको बताना है कि जो स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया योजना है, इसे किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था। सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है कितनी थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 74.04%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2018 में मणिपुरी से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। सही आंसर हो जाएगा 2018 में मणिपुरी से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये इसमें किसने जीता, अखम लक्ष्मी देवी ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अखम लक्ष्मी देवी ने। अगला है कि निशागंधी नृत्य उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। निशागंधी नृत्य उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा केरल में। शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें डैश के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है। घना आसान सवाल है। अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता के अंत से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता के अंत। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता के अंत यानी छुआछूत का अंत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित हैं। मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है। सही आंसर हो जाएगा मणिपुरी से या फिर मणिपुर से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा
किस वर्ष में पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 47। सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2005 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है यानी मनरेगा जो है ये 2005 में पारित किया गया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि तिरुवातिरकली त्यौहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तिरुवातिरकली त्यौहार जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। जितने भी कली से संबंधित हैं ये केरल में ही मनाए जाते हैं, ये बात तो आप अच्छे से जानते ही हो। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का, ये हो जाएगा ओणम त्यौहार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओणम। अगला सवाल है आपके सामने कि बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जो भी गाइस बता रहे हैं कि बीसीसीआई का पूर्ण रूप है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये बीसीसीआई का पूर्ण रूप या फिर फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घना आसान सवाल है। कालबेलिया ये कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा राजस्थान का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान का। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला सवाल है कि भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी? देखिए, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना हुई और ये 1830 में हुई। ये किसके द्वारा की गई थी? हेनरी वाल्टर द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हेनरी वाल्टर द्वारा। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध लोसंग महोत्सव अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया है निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? लोसंग महोत्सव, लो संग में सिक्के, लो संग में सिक्के यानी कि जो लोसंग महोत्सव है ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है। इसके अलावा गाइस कहा जाए तो लोसर महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा मजम्मा जोगती। मजम्मा जोगती जो हैं इन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मजम्मा जोगती। अगला है कि गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका पंकज चरण दास जो हैं ये ओडिसी से संबंधित हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पंकज चरण दास ओडिसी से संबंधित हो जाएंगे। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? निम्न में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सही आंसर हो जाएगा कथक के वो हैं पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का अगर कहा जाए कि वास्तविक नाम क्या है तो बृजमोहन मिश्रा। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? बृजमोहन मिश्रा। तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार की गाइस इन्हें मिला है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से संबंधित इसमें कौन सा लोक नृत्य है? ये हो जाएगा कुद। कुद जो है जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुद। अगला है कि सेकेरेनेई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है।
यह एक डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। देखिए जो सेकेंडरी है ये नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है और ये कितने दिनों तक मनाया जाता है बताइए। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का, ये हो जाएगा कितने दिनों तक मनाया जाता है, 10 से 15 दिनों के बीच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से 15 दिनों के बीच में, यानी 10-15 दिन। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन जो है ये कब किया गया? भारतीय ओलंपिक संघ का जो गठन है ये कब किया गया? अगला ऑप्शन देख। सही आंसर हो जाएगा आपका जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसकी स्थापना जो है ये कब की गई? 1927 में। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1927 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान ये किस शहर में है? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2.43 मीटर। अगला सवाल है सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह ओडिसी से संबंधित हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? यानी कि शुंग वंश की स्थापना जो है ये किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अगला सवाल है अटल पेंशन योजना यानी APY भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो किस प्रकार के क्षेत्रों के श्रमिकों पर केंद्रित है? सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा असंगठित श्रमिकों के लिए है, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? सही आंसर हो जाएगा जो पुरुष की साक्षरता दर है ये है 82.14%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.14%। अगला सवाल है अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे? देखिए अश्वघोष इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चांगलो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है? चांगलो जो है कहाँ का एक आदिवासी नृत्य है और ये चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये नागालैंड का है। तो भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। अगला सवाल है कि गुणकांत दत्ता बोरबायान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गुणकांत दत्ता बोरबायान। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्रिया के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्रिया के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? यहाँ पे आपको बताना है कि गोवा में किया जाने वाला नृत्य इसमें से कौन सा है। घना आसान सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा फुगड़ी। फुगड़ी जो है जो गोवा का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तासी शब्दों। तासी शब्दों जो है ये आपका सिक्किम का एक नृत्य है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2001 में ये किसे? राइट हो जाएगा अलरमेल वल्ली। अलरमेल वल्ली को ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद जो हैं किस देश के हैं? सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद जो हैं ये भारत के हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? देखिए उड़ीसा में मनाया जाने वाला फसल उत्सव इसमें से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आपका नुआखाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नुआखाई।
अब देखिए यहाँ पे गाइस ओणम जो है आपका ये कहाँ का है और गुड़ी पड़वा कहाँ का है और वांगला कहाँ का है। देखिए वांगला जो है आपका ये मेघालय का है और ओणम जो है ये आपका कहाँ का है, ये है आपका केरल का, नहीं ओणम जो है आपका ये कहाँ का है मेरे भाई, एक मिनट, हाँ तो ये ओणम जो है केरल का और गुड़ी पड़वा जो है आपका ये महाराष्ट्र का। अब देखिए एक मिनट समझिएगा, यहाँ पे जो गुड़ी पड़वा है गाइस ये हिंदुओं का जो नववर्ष शुरू होता है ये उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। ठीक है, अगला है कि बिहू जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है। सबसे घना आसान सवाल इसे ही कहोगे आप, क्योंकि बिहू जो है आपका ये असम का है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा असम का। अगला है कि 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की गई थी। 1867 में बम्बई में स्थापना की गई, ये इसमें से किसकी स्थापना की गई थी। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का, ये हो जाएगा आपका प्रार्थना समाज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, ये मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। फूलदेई एक फसल उत्सव है, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी ऑप्शन उत्तराखंड में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में फूलदेई उत्सव जो है ये मनाया जाता है। अगला सवाल है कि विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। देखिए सपेरा जनजाति जो है ये नृत्य मनाती है वो है कालबेलिया जो कि राजस्थान का है, ये सपेरा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो गुलाबो सपेरा जो है इन्हें आप किसके लिए जानेंगे, कालबेलिया के लिए। राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित ये इसमें से कौन सा अनुच्छेद है। राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी ऑप्शन, आर्टिकल नंबर 23-24। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 23 और 24। अगला है कि आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित। आगा खां गोल्ड कप जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि किससे संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा आपका बास्केटबॉल के लिए। हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। हम्पी उत्सव ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है और ये कर्नाटक में मनाया जाता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। अगला है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा गंगाधर प्रधान को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गंगाधर प्रधान को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई झारखंड से संबंधित इसमें कौन सा नहीं है। लावड़ी, लावड़ी जो है गाइस ये आपका महाराष्ट्र का है, यही आपका राइट हो जाएगा चूंकि लावड़ी महाराष्ट्र का है। इसके अलावा अग्नि, मर्दाना झूमर, फगुआ ये सब के सब आपके झारखंड से हैं, जबकि लावड़ी नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह को। देखिए सोनल मानसिंह जो है ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए शिक्षा का अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर 21 के ए में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 21 के ए में। देखिए गाइस जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये जो है ये आपके भारतीय संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि जलीकट्टू जो खेल जो है किस देश से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा आपका 86 नंबर सवाल का, ये हो जाएगा भारत से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत से। अगला है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा भारत सरकार डैश के अंतर्गत आती है। सवाल वही है, बस गाइस केवल और केवल चेंज ये है कि वो 10 जनवरी को पूछा गया था, ये 17 जनवरी को पूछा गया है। देखिए मनरेगा, मनरेगा जो है किसके अंतर्गत आता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला है कि वॉलीबॉल के
खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? सही आंसर हो जाएगा 6 खिलाड़ियों को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 खिलाड़ी को। अगला है कि कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? आपको बताना है कि इसमें से किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य कोली है। देखिए कोली जो है कहाँ का है ये आपको बताना है। राइट हो जाएगा महाराष्ट्र का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। अगला है को संगीत नाटक अकादमी फेलो डैश अकादमी रत्न से भी सम्मानित किया गया। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका जतिन गोस्वामी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 जो है किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है ये है आपके धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच दिया गया है। 23 से 24 में क्या है गाइस? ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये जानते ही हो। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है। ये है कनक रेले। हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। तो कनक रेले का संबंध जो है मोहिनीअट्टम से है और इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? सितारा देवी का संबंध जो है ये निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए है? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कथक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? मणिपुर का इसमें से कौन सा एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? यह है आपका थांगटा। सही आंसर हो जाएगा थांगटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे कुम्भी जो है आपका गाइस, ये कुम्भी घंटमंताला ये सब जो है गाइस ये कहाँ का है? तो ये आपके तेलंगाना या फिर कहा जाए आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों का है। बिहू जो है ये असम का है। डंडा यात्रा जो है उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा। प्रसिद्ध नौचंदी मेला एक वर्ष में डैश एक बार में मनाया जाता है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। देखिए नौचंदी मेला जो है उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है? आपको बताना है कि इसमें से 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वो हैं केलुचरण महापात्रा, जो कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं केलुचरण महापात्रा और इन्हें 2000 में पद्म विभूषण भी दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है कि लोक नृत्य लंबाड़ी जो है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा 97 नंबर सवाल का ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला ये कितने दिवसीय त्योहार? सही आंसर हो जाएगा मैसूर दशहरा जो है कर्नाटक में मनाया जाता है, ये एक 10 दिवसीय त्यौहार है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या फिर कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के डैश की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है? कितने वर्ष होने से पहले? राइट हो जाएगा 99 नंबर सवाल का ये हो जाएगा 10 वर्ष की आयु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? देखिए राज्यपाल जो है क्षमा कर सकता है, ये है आर्टिकल 161 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 161 में। मेरे प्यारे भाई प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल नंबर 153 में है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और गाइस ये हमने सेंचुरी जो है कंप्लीट कर ली है। अब आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे और जो चैनल पे पहली बार विजिट किए मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। अगला है तोरग्या एक 10 दिवसीय मठ उत्सव है जो कि अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
कहने का मतलब है कि तोरग्या जो है ये एक मठ उत्सव है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये भी सीधे सीधे लिख दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि जो तोरग्या महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है। राइट हो जाएगा 3 दिनों तक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 3 दिनों तक। अगला है कि पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई जो है कितनी होती है। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई जो है ये कितनी होती है। राइट हो जाएगा 29 इंच। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 इंच। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए, अगर कहा जाए कि सबसे कम जनसंख्या तो यह है सिक्किम की, लेकिन दूसरे नंबर पे कहा जाए तो वो हो जाएगा मिजोरम। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मिजोरम। अगला है कि स्किल इंडिया विभिन्न उद्योगों से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से भी अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। स्किल इंडिया जो योजना है ये कब शुरू की गई। राइट हो जाएगा 2015 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 में। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कथक से हैं। पंडित बिरजू महाराज जो हैं कथक से संबंधित हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जब जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा तब आप क्या कहेंगे। जनसंख्या घनत्व जो पूछा जाएगा तब आप क्या कहेंगे, अरुणाचल प्रदेश का। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है ये सबसे कम है। और अगर कहा जाएगा इसकी जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है तो ये हो जाएगा बिहार का। मेरे प्यारे भाई, इसके अलावा अगर यूटी में पूछा जाए यानी यूनियन टेरिटरीज में तो ये हो जाएगा दिल्ली का। इसके अलावा अगर कहा जाए कि जनसंख्या सबसे कम कहाँ की है तो वो हो जाएगा सिक्किम का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है 107 नंबर सवाल की वेम्पति चिन्नास्वामी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है। देखिए, वेम्पति चिन्ना सत्यम या फिर स्वामी ये जो है ये किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। देखिए, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है। अब देखिए, रऊफ जो है आपका जम्मू कश्मीर में, मीमकुट जो है मिजोरम में, लोसर जो है आपका ये कहाँ पे मनाया जाता है लद्दाख में, सिंगमो जो है आपका ये गोवा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगमो। जो भी गाइस ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज, गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 109 का ये हो जाएगा लू कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबड्डी खेल के मैदान के किनारे पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई जो है कितनी होती है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1 मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष से कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है। राइट हो जाएगा कबड्डी में एक की तरफ से ये होते हैं 7। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि चूफाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। देखिए, चूफाट जो है ये है कहाँ का। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सिक्किम का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम का। अगला है कि एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिक्राम की रचना जो है ये इलांगो नामक कवि के द्वारा की गई और ये लगभग कितने वर्ष पहले की गई थी। सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 114 का। करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 1800 से पूर्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 1800 से भी पहले की गई थी। शिल्पादिक्राम जो है एक तमिल महाकाव्य है, ये लिखा है इलांगो नामक कवि ने। निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की है। केलुचरण महापात्र हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ओडिसी से। शोभना नारायण जो हैं ये किससे संबंधित हैं, ये हैं कथक से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शोभना नारायण।
अगला है कि सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है। देखिए मकर संक्रांति जो है गाइस ये आपकी जनवरी में मनाई जाती है और मकर संक्रांति जिन्हें आप खिचड़ी भी कहते हैं और लोहड़ी भी आप इन्हें कहते हैं और इसे सिंधी समुदाय द्वारा किस नाम से मनाया जाता है, तो अब यहाँ पे आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा सिंधी समुदाय इसे तिरमुरी के नाम से जानता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कैरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया था। विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कैरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये किसे दिया गया था, राइट हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज को, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर हो जाएगा 1885 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 में। अगला है कि ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, ये किस महीने में मनाया जाता है। देखिए जो ड्री है ये अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है और ये किस महीने में मनाया जाता है, राइट हो जाएगा जुलाई महीने में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई महीने में। अगला है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022 में कितने भारतीय नर्तकों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए कितने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी गई है जो संगीत नाटक अकादमी है भाई, चाहे 2022 पूछा जाए और चाहे 2023 पूछा जाए, दिया गया है तो 8 को ही राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है कि कुंचु कुरूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। कुंचु कुरूप, देखिए कुंचु कुरूप जो हैं ये जाने जाते हैं कथकली के लिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कथकली। अगला है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली डैश और चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है, इसमें एक शहर छूट गया है वो आपको बताना है। देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो है ये कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है, सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन कोलकाता। अगला है कि राधा रेड्डी ये किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कहीं भी आपको अगर रेड्डी वर्ड मिल जाता है तो ध्यान रखिएगा मित्र, रेड्डी जो है ये किससे संबंधित है, पहले इसका आंसर आप बता देंगे। सही आंसर हो जाएगा रेड्डी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा आर्टिकल नंबर 18 यानी अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमचू त्योहार या भूमचू महोत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। राइट हो जाएगा सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। भूमचू महोत्सव जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये इनमें से किसे सबसे पहले दिया गया, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथन आनंद। सुजाता महापात्रा ने डैश के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। अब देखिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, जहाँ भी आपको महापात्र रूट वर्ड मिल जाए तो गाइज आप ध्यान रखिएगा वो ओडिसी से संबंधित ही होगा। जैसे जो आपके सुजाता महापात्र हैं, खेलूचरण महापात्र हैं, ये सारे के सारे किस्से हैं ओडिसी से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है, ये हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है। अब देखिए मैं एक बात आपको बता दूंगा इसकी, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। स्पेशल फॉर एसएससी जीडी के लिए भी टेलीग्राम बना है, इसके अलावा गाइस आपके जो ऑफिशियल टेलीग्राम है वो भी बने हैं, तो आप गाइस इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भाद्रपद में, जिन्हें आप भादों कहते हैं, तो भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी जो है ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में किसके लिए किया जाता है। सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में, सीडो जूडो ये किया जाता है। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सीडो शब्द किस खेल से संबंधित है, तो सीडो जूडो से है। और ये भाई किसके लिए किया जाता है, तो ये साधारण दंड के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सुमंग लीला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, या फिर सुमंग लीला उत्सव जो है ये किस राज्य से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा आपका मणिपुर से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर से। अगला है कि भामा कलापम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है। भामा कलापम जो है ये कुचिपुड़ी से है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कुचिपुड़ी। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम में मेक इन इंडिया जिन्हें 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि आप जानते हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ये आपका 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था और ये 2022 में कितने वर्ष पूरा हो चुका है, तो ये हो चुका है 8 वर्ष। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी, राइट हो जाएगा 1961 यानी वर्ष 1961 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। गोची उत्सव, देखिए गोची उत्सव जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। राउत, नाचा, पंथी, सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य के एक प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ हैं। राइट हो जाएगा छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि अभी हाल ही एग्जाम्स में दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि सुआ जो नृत्य है इसमें महिलाएं किस पक्षी की भांति नृत्य करती हैं, तो ध्यान रखिएगा तोता की भांति। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर से आप सभी को बता दूं गाइस कि आप सभी के लिए मैंने एक जीके की ई बुक लॉन्च की गई। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये आपको मात्र 39 रुपये में मिल रही है। इस ई बुक में आपको सभी टॉपिक्स यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक्स जीके के 5000 क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेगा। ई बुक जो है आपकी इमेज एंड कलरफुल है एंड गाइस ये आपको मात्र 39 रुपये में मिल रही है। अगर आपको इसे लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 8948667652। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, या फिर गाइज आप इस UPI ID पे पूजा BCIT05@OKSBI पे आप मात्र 39 रुपये पे करके इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। मैं आपको इस ई बुक का डेमो रिव्यू दिखा देता हूं। तो एक बार आप यहाँ पे इस ई बुक का डेमो रिव्यू देख लो, कितने बेहतरीन तरीके से कितनी लाजवाब कंटेंट के साथ तैयार की गई है मेरे प्यारे भाई। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स ओरिएंटेड हैं और आपके एग्जाम्स के हिसाब से अच्छे लेवल के रखे गए हैं। इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाई गई है ताकि पढ़ने में मजा आए। आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो लेना है अगर तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ और 136 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 136 है कि निम्नलिखित में से कौन BCCI के पहले अध्यक्ष थे। BCCI के पहले अध्यक्ष इसमें कौन थे, राइट हो जाएगा। 136 नंबर सवाल है। BCCI के पहले अध्यक्ष हैं ये हैं RE ग्रांट गोवन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा RE ग्रांट गोवन। अगला है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक की आयु जो है ये कितनी होनी चाहिए, राइट हो जाएगा आपका 18 से 40 वर्ष के मध्य। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 18 से 40 वर्ष के मध्य। खर्ची पूजा महोत्सव जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। खर्ची पूजा महोत्सव ये आपका मनाया जाता है त्रिपुरा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा त्रिपुरा में। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा है। अब देखो इसमें क्या कहा है कि शास्त्रीय नृत्य। आपसे सीधे एग्जाम में यही पूछ लेता कि इसमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है तो गाइस आप आज से बता सकते थे, लेकिन नहीं भाई, वो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़वाएगा आपसे ताकि आपका टाइम बर्बाद हो, और वैसे भी टाइम कम ही दिया जा रहा है आपको इसमें। तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुरी जो है आपका ये एक
शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कालबेलिया ये आपके राजस्थान का एक लोक नृत्य है, बिहू ये आपके असम का एक लोक नृत्य है, घूमर ये भी आपके राजस्थान का एक लोक नृत्य है, जबकि मणिपुरी ये मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित में से कौन है? 140 नंबर सवाल है, राइट आंसर हो जाएगा गोपाल प्रसाद दुबे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल प्रसाद दुबे को 2016 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध जो है ये छऊ से है। अगला है कि शॉट पुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है, इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए वजन जो है कितने किलोग्राम का होता है? देखिए, शॉर्ट पुट में जो शॉट होती है ये आपकी एक धातु की गेंद होती है, और इसमें शॉर्ट पुट के लिए जो महिलाओं का वजन है 4 किलोग्राम का होना चाहिए, पुरुषों का वजन जो है 7 किलो 26 ग्राम का होना चाहिए, यानी कि 7.26 ग्राम। ओके, अगला सवाल है आपके सामने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान डैश अभियान शुरू किया, रिक्त स्थान को उपयुक्त विकल्प के साथ भरें। जल शक्ति अभियान, अब आपको बताना है इसके आगे क्या आएगा। राइट हो जाएगा कैच द रेन। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया गया 2021 में जल दिवस के अवसर पे। मेरे प्यारे भाई, आपको कमेंट्स में ये बताना है कि जल दिवस जो है कब मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। सिक्किम जो है ये आपका सबसे कम जनसंख्या वाला है। असम का सत्रिय नृत्य जो है ये किससे प्रेरित है? असम का जो सत्रिय नृत्य है ये किससे प्रेरित है? सत्रिया जो है असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, और ये जो है ये किससे प्रेरित है? राइट हो जाएगा सूफी आंदोलन से। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सत्रिया नहीं भाई, सूफी नहीं, माफ कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका भक्ति आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भक्ति आंदोलन से। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? देखिए, भारत का जो आर्टिकल नंबर 148 है, इसके तहत भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 148। अगला है, लुई नगाइनी के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लुई नगाइनी ये कहाँ का एक उत्सव है? बताइए भैया। राइट हो जाएगा मणिपुरी का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? राइट हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कलामंडलम रमनकुट्टी नायर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? कलामंडलम रमनकुट्टी ये जो है ये किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका 148 का, ये हो जाएगा कथकली से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कथकली से। अगला है, किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से भी जाना जाता है? किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से भी जाना जाता है? राइट हो जाएगा राहुल द्रविड़ को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़ को। घोड़े मोदनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? घोड़े मोदनी नृत्य ये कहाँ का एक लोक नृत्य है? राइट हो जाएगा गोवा का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा का। अगला है कि कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। ये जो कटी बिहू त्योहार है ये किस महीने में मनाया जाता है? राइट हो जाएगा अक्टूबर महीने में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर महीने में। कटी बिहू असम के बिहू त्योहारों में से एक है, और कटी बिहू जो है ये आपका अक्टूबर में मनाया जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में क्या क्या शामिल होते हैं? अब इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 152 का, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एक ताम्रपात्र और एक अंगवस्त्रम के साथ रुपये 1 लाख। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ताम्रपात्र आपको मिलता है, इसके अलावा एक अंगवस्त्रम भी मिलता है, साथ में 1 लाख रुपए भी मिलते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
अगला है कि इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे यानी कि ब्लू पॉवर्टी लेवल में परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। किस योजना के तहत? जो गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल से नीचे के परिवार हैं उन्हें 5 करोड़ से भी ज़्यादा एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए। राइट हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 154 नंबर सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राधा श्रीधर ने 2018 में डैश में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। देखिए राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता और ये गाइस कहाँ मतलब किस में जीता? राधा श्रीधर ये किस नृत्य से हैं? ये हैं ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भरतनाट्यम से। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है? बहुत ईजी क्वेश्चन है क्योंकि आप जाने कथकली जो है ये कहाँ का है? केरल है। और गाइस ये हो जाएगा आपका दक्षिण भारत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है मोपिन भारत के किस राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है? मोपिन ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। अगला है कि ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम ये भारत के महाराष्ट्र से है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र से। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई? घना आसान सवाल है, एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी ज़्यादा है। तो राइट हो जाएगा 159 का, ये हो जाएगा 2 चरणों में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 2 चरणों में। भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ज़्यादा टिपिकल सवाल भी है। राइट हो जाएगा वन्नाडिल पुडिया बिट्टुलू धनंजयन और शांता धनंजयन। राइट हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली भरतनाट्यम से जो भी हैं ये धनंजयन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 161 नंबर सवाल है, फसल उत्सव नबन्ना ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है? नबन्ना ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है? ये फसल उत्सव है और ये मनाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? गतका ये पंजाब का है, कलारीपट्टू ये आपका केरल का है, थांगटा जो है गाइज ये कहाँ का है और छोलिया कहाँ का है? छोलिया तो आपका हो जाएगा गाइज, ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड का। थांगटा कहाँ का है ये आप हमें बताएंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है या फिर किससे दिया जाता है? ये भी आपका एग्जाम एसएससी जीडी में भी पूछा गया था। इसके अलावा जो भी हाल ही में आपकी परीक्षा हुई है दिल्ली पुलिस की, उसमें भी ये आपका पूछा गया है क्योंकि दिल्ली पुलिस की परीक्षा जो है एसएससी के द्वारा ही करवाई जाती है, उसमें भी आपका ये सवाल पूछा गया है। राइट हो जाएगा आपका जो टीम के कोच होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार दिया जाता है। राइट हो जाएगा टीम के कोच को। अगला है ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? ई कृष्ण अय्यर। राइट हो जाएगा आपका 164 नंबर सवाल करेक्ट हो जाएगा भरतनाट्यम के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मेरे भाई अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दो, आपके लाइक आपके शेयर एंड आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। भाई बोलते बोलते गला सूख जाता है लेकिन आप ऐसे मित्र हैं कि क्लास को लाइक तक नहीं करते हैं। भाई हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्लास को लाइक और अपने मित्र तक शेयर जरूर कर दिया करो। राइट हो जाएगा 165 नंबर सवाल का, ये हो जाएगा आपका तेलंगाना में। बथुकम्मा ये जो है ये तेलंगाना का एक फूल उत्सव है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार बचे? बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप जानते हैं कि जो 6 मौलिक अधिकार है यानी कि मौलिक अधिकार हटाया गया है जो कि संपत्ति का अधिकार है। ये संपत्ति का अधिकार जो है कब हटाया गया? क्या 44वां संविधान संशोधन 1952 में हुआ था? नहीं। 102वां संविधान संशोधन इससे था ही नहीं, 11वां इससे था ही नहीं। तो जो गाइस है 44वां संविधान संशोधन 1978। राइट क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट चलिए
अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए, साक्षरता सबसे कम किस भारतीय राज्य की है, बहुत इजी सवाल है। राइट हो जाएगा आपका 167 नंबर सवाल का, ये हो जाएगा बिहार की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि धंगरी गाजा जो है कहाँ का एक लोक नृत्य है। धांगरी गाजा जो है ये कहाँ का एक लोक नृत्य है। राइट हो जाएगा आपका 168 का, ये हो जाएगा महाराष्ट्र का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। धांगड़ी गाजा ये महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ये किस नृत्य शैली के लिए एक ख्याति लब्ध है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ये जो है ये किस नृत्य शैली से संबंधित है। राइट हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला है कि सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है। तो भाई देखो, सोनपुर जो है ये मध्य प्रदेश में भी नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, यह है कहाँ, ऑप्शन नंबर सी बिहार में। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कब की गई थी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जो प्रार्थना समाज की स्थापना है ये 1867 में बम्बई में की गई थी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ये किस पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे। राइट हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है ये कब से कब तक चली। तो आप क्या कहेंगे, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये गाइज आपकी 1974 से 1978 तक चली थी। मेरे प्यारे भाई, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व ही स्थगित कर दिया गया था। तो ये हो जाएगी पांचवी पंचवर्षीय योजना। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाएगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। देखिए, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है ये आपकी कौन सी है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 173 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है। पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है, आपको बताना है इसमें टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है। सही आंसर हो जाएगा मणिक बत्रा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। ये हो जाएगा छठ पूजा। छठ पूजा को डाला पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ये सूर्य देव को समर्पित है और गाइस ये बिहार में मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 175 का डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का एक लिंगानुपात सबसे कम है। मैंने आपको बताया है सबसे कम। सही आंसर हो जाएगा हरियाणा का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो केरल का, दूसरे पर तमिलनाडु। अगला है, छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। अभी मैंने आपको बताया तो जल्दी से बता दीजिए, छठ पूजा किस देवता को समर्पित है। सही आंसर हो जाएगा आपका सूर्य देव को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य देव को। देखिए, छठ पूजा जो है सूर्य देव को समर्पित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है। आपको बताना है इसमें पंजाब से कौन सी नहीं है। लावड़ी ये आपका गाइस पंजाब से नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा लुड्डी, भांगड़ा, गिद्धा ये जो है आपका कहाँ से, पंजाब से है, लेकिन लावड़ी जो है पंजाब से नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्टंपिंग शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। स्टंपिंग ये एक शब्द जो है ये है क्रिकेट से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्रिकेट से। मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ये 2022 में 8 वर्ष पूरा हो गया इसको, और ये 2014 में शुरू की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 2014 में। अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है। अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है। राइट हो जाएगा डोनी पोलो हवाई अड्डा, करेक्ट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डैश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य जो है ये कौन सा है। अब यहाँ पे बताना है आपको, नहीं सबसे ज़्यादा आबादी वाला नहीं, बिहार आपको बताना है कि कौन से नंबर पे है। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन त्रिपुरा, सॉरी तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अगला है जागोई, चोलम ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रमुख रूप हैं। जागोई और चोलोम ये हो जाएंगे मणिपुरी के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुरी के। स्वच्छ भारत मिशन योजना कब शुरू की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन योजना 2014 में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014 में।
अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। जो भी मित्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी केरल बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि सोंगक्रान एक बौद्ध त्यौहार है। ये त्यौहार जो है किस महीने में मनाया जाता है। मेरे प्यारे भाई, अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक, आपके शेयर और आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। अप्रैल में मनाया जाता है सोंगक्रांत महोत्सव या फिर एक बौद्ध त्यौहार है। प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस वर्ष शुरू किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है टीम के कोच को दिया जाता है और ये जो है कब शुरू किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है ये हुई थी 1985 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985 में। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीतती हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 189 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है, ग्रामीण इलाके की महिलाओं द्वारा किया जाता है मटकी नृत्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से नर्तक कथकली से संबंधित हैं। सही, देखिए अब यहाँ पे मेरे प्यारे भाई आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए दर्शना झावेरी ये मणिपुर से हैं, शोभना नारायण ये कथक से हैं, बेमपति चिन्ना स्वामी कुचिपुड़ी से हैं, कुंचुक रूप जो है आपके कथकली से हो जाएंगे। तो राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, कुंचुक रूप। हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। हालड़ा उत्सव जो है कहाँ पे मनाया जाता है। राइट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। भारत की अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल जो है कौन करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे जो अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास हैं, रखरखाव हैं, उनके प्रबंधन की देखभाल है, ये कौन करता है। सही आंसर हो जाएगा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य, या फिर जिन्हें आप चाणक्य या फिर जिन्हें आप विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 1 में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में। अगला है कि राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू महीने के किस महीने में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा चैत्र महीने में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अल्लाह मेरल वल्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। देखिए अल्लाह मेरल वल्ली जो हैं ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अल्लाह मेरल वल्ली जो हैं ये हो जाएंगे भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भरतनाट्यम। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। राइट हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 199 का, ये हो जाएगा मिल्खा सिंह को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौशल भारत मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत। अगला है रुक्मणी देवी अनुंडेल किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम में। तो गाइज यहाँ पे स्टैटिक जीके के पूरे 201 क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने कंप्लीट कर लिए हैं स्टैटिक जीके के। अब इसके बाद आपका आ जाता है इतिहास। तो इतिहास के क्वेश्चंस गाइज हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले निवेदन है भाई कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक, आपके शेयर, सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। अगर गाइज आप इसकी
PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको इसकी फुल PDF दे दूंगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं और जितने भी मैं करवा रहा हूँ ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चंस आपके उंगलियों पे होने चाहिए, हर एक क्वेश्चंस आपका रटा होना चाहिए, हर एक क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, ठीक।